उनके जान को देते रहेंगे, हमारे लोग मरते रहेंगे, जवान शहीद होते रहेंगे, दुश्मन सीज फायर कर लेंगे। किस मोर्चे पे भारत के हमारे जो सैनिक है, कहां कौन से मोर्चे पे हम कमजोर पड़ गए? ये मंचन कब तक चलेगा? पाकिस्तान ने जो है वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है कि इस वक्त मेरी खुशी का जो है वो कोई ठिकाना नहीं है। भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए, ये दावा है डोनाल्ड ट्रंप का। सवाल यह है आशीष की भारत क्यों रेडी हो गया है? सवाल यह है कि इसमें क्या हुआ? इसमें आक्रांता कौन था? पाकिस्तान था। आज हमारे 16 सिविलियंस मारे गए, जो आधिकारिक फिगर है। एक हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। क्या हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया? क्या ये न्याय हुआ? सवाल ये है। जयशंकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर। पाकिस्तान के बीच में जो क्लैश जारी है आज, उसका भारत के लिए जो है एक ऐसी खबर है जो कि सही नहीं है, क्योंकि फायर के लिए दोनों देश तैयार हो गए हैं। समझौता हो गया है और समझौता में यही तय हुआ कि तनाव को खत्म किया जाए। और सबसे पहले तो मेरे ख्याल से पूरी कौम को और हुकूमत को भी मुबारक हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वो कर दिखाया है, या आपने वो कर दिखाया है जो आपका दुश्मन जो है वो सोच भी नहीं सकता था। वो मौका है कि आप दिल खोल के पाकिस्तान की तारीफ कीजिए कि आपका दुश्मन जो है वो घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हुआ है। आज वो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, वो आपका दुश्मन, और उसको समझ नहीं आ रही मेरे साथ हुआ क्या। मैं पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन एरिया पे भी हमला किया, तो क्या हम ये माने जल संधि का क्या होगा? सिंधु जल संधि का क्या होगा? उसके बाद शिमला करार का क्या होगा? ये हम देश जानना चाहता है कि ये सीज फायर के एग्रीमेंट पे क्या क्या देश ने एग्री किया है। लोगों इनके चेहरे लटके हुए हैं, ये कांप रहे हैं, ये थरथरा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। बहुत आसान हल है, सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि आखिरी जो मिसाइल है वो फायर किसकी तरफ से हुए? पाकिस्तान की तरफ से हुई। दिन भर उनको ऐसा ठोका गया है, ऐसा ठोका गया है, क्योंकि वो तो पिछले कितने दिनों से ये काम कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान फिर भी तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा था। हमने कहा था कि हमारे सब्र का पैमाना जब लबरेज होगा, जंग तुमने शुरू की है। भारत मंचन देश आजाद होने के बाद जो काबालिया ने हमला किया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लिया हमारे, तब से लेकर आज तक यही हो रहा है। हाँ, आर्टिलरी फायरिंग में हमारा नुकसान जरूर हुआ, हमने जाने खोई है, उसकी जवाबदेही किसकी? कॉमन सेंस दैट वी। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की मुदाखलत के बाद पाकिस्तान और भारत में सीज फायर, अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। ये खबर सुनते ही भारतीय मीडिया को मिर्चें लग गई हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान को ख़त्म करना था, पाकिस्तान से बदला लेना था। जंगबंदी का फैसला आखिर क्यों किया गया? पाकिस्तान ने हम पर हमला करके हमें शिकस्त दे दी। ये बातें भारतीय मीडिया को बर्दाश्त नहीं हो रही। इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो अब तक पिछले कई दिनों से भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था, युद्ध जैसे हालात थे, कुछ लोग उसे युद्ध बता रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके ये दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम के लिए, सीज फायर के लिए, तत्काल प्रभाव से सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। भाऊ को जोड़िए, तुरंत कंट्रोल रूम जोड़िए भाऊ को। भाऊ स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए, ये दावा है डोनाल्ड ट्रंप का। पहले उनका ट्वीट दिखा देता हूं, जो उन्होंने जानकारी दी ट्वीट करके, वो पहले दिखाना जरूरी है। ये सामने आपके है ट्वीट डोनाल्ड जे ट्रंप। After a long night of talk mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने ट्वीट करके ऐलान किया है और कहा है कि भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद युद्ध विराम पर सहमति जता दी है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार, उन्होंने भी ट्वीट किया है और जानकारी दी है कि भारत और पाकिस्तान ने तत्काल प्रभाव से संघर्ष विराम पर सहमति जताई है। ये ट्वीट आपके सामने इसाक डार का है। पाकिस्तान एंड इंडिया हैव एग्रीड टू ए सीज फायर विद इमीडिएट इफेक्ट. Pakistan has always strived to for peace and security in the region without compromising on its sovereignty and territorial integrity. नीचे ये भी जोड़ा है कि पाकिस्तान हमेशा शांति और सुरक्षा, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा चाहता है, बिना कंप्रोमाइज किए हुए संप्रभुता से और इंटीग्रिटी से, बिना जो है समझौता किए हुए शांति चाहता है। हालांकि शांति कितना चाहता है पाकिस्तान, ये तो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन भाऊ, ये खबर, सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान और भारत युद्ध विराम के लिए राजी हो गए हैं इमीडिएट इफेक्ट से।
सवाल यह है आशीष कि भारत क्यों रेडी हो गया है। सवाल यह है कि इसमें क्या हुआ। इसमें आक्रांता कौन था? पाकिस्तान था। इसमें पाकिस्तान ने पहली पहल की, उसके बाद हमने जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने फिर हमला किया, फिर हमने जवाब दिया, फिर हमला किया और हमने जवाब दिया। आज हमारे 16 सिविलियंस मारे गए जो आधिकारिक फिगर है। एक हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। क्या हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया? क्या ये न्याय हुआ? सवाल ये है। पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन एरिया पे भी हमला किया है। यदि हमला हमारे रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया, इसका मतलब पाकिस्तान के मंसूबे तो समझ में आए। यदि हमारे यहाँ सिविलियन ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई, या यदि आप इमेजिन करिए यदि वो रक्षा प्रणाली काम नहीं करती तो आज भारत में हाहाकार मचा होता। डोनाल्ड ट्रंप का जो कैजुअल पहले उसने कहा था कि ये तो लोग कई सालों से लड़ते आ रहे हैं और सालों से इनका 1500 साल से इनका झगड़ा चल रहा है कश्मीर को लेके, और बोथ द कंट्रीज आर डियर टू मी। आज उन्होंने कहा कि कॉमन सेंस यूज करके दोनों देशों ने काम किया। भारत ने कॉमन सेंस यूज किया होगा? क्या पाकिस्तान ने कॉमन सेंस यूज किया, या पाकिस्तान डर के मारे कर रहा था? क्या IMF से लोन लेने के पहले पाकिस्तान से ये गारंटी ले ली गई थी कि भैया हम सीज फायर करेंगे तो आप एग्री कर लेना? पाकिस्तान के पास सीज फायर के सिवा चारा क्या था, ये क्या आपको बता नहीं सकते? किस मोर्चे पे भारत के हमारे जो सैनिक है, कौन से मोर्चे पे हम कमजोर पड़ गए? हर मोर्चे पे माकूल और मुंहतोड़ जवाब दिया था। तो क्या हम ये माने कि पाकिस्तान कमजोर पड़ गया था? पाकिस्तान ने रूट ले लिया, पाकिस्तान ने एक बेल आउट पैकेज ले लिया कि आप हमारा IMF का लोन क्लियर कर दें, हम सीज फायर के लिए तैयार होते। उसके बाद जल संधि का क्या हो गया? सिंधु जल संधि का क्या होगा? उसके बाद शिमला करार का क्या होगा? कई चीजें हैं। और क्या आतंकवादी घुसपैठ रुकेगी? क्या ट्रंप ने इसकी गारंटी ली है, या भारत सरकार ने सीज फायर करने के पहले ट्रंप से गारंटी ली है? हमने हम जवाबी हमले में जब हमने सारे आतंकियों के कई ठिकाने नेस्तनाबूद किए, उसके बाद भी 6-7 आतंकी बॉर्डर क्रॉस करते जो पाए गए और हमारे BSF के जवानों ने उनको शूट डाउन किया। क्या पाकिस्तान की नापाक हरकत की पाकिस्तान गारंटी देगा? सवाल ये है। गुजर चुका वक्त है, यानी अभी जब 6 बज रहे हैं, 6:02 हुए हैं, 5 बजे से ये सीज फायर प्रभावी हो गया है। भाऊ कंटिन्यू। बिल्कुल सीज फायर प्रभावी हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का पहले ट्रंप आया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ट्रंप आया, वो ट्वीट आया, उसके बाद हमारे विदेश सचिव ने ये बात जानकारी दी ब्रीफ नोट के लिए। हम देश जानना चाहता है कि ये सीज फायर के एग्रीमेंट में क्या क्या देश ने एग्री किया है। हमें ये देखना है कि क्या हमने सिंधु जल समझौता फिर क्लियर कर दिया है? क्या उन्होंने फिर जो तोड़ दिया था शिमला एग्रीमेंट, क्या उसको वो कर दिया है? कई चीजें हैं जो अभी अनफोल्ड होना बाकी। हम ये जानते हैं कि ट्रंप साहब को हमने क्या एग्री किया। सवाल युद्ध में भी नहीं चाहता, लेकिन कम से कम इतनी गारंटी चाहते हैं कि पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज आए। क्या इसके पहले ताशकंद करार नहीं हुआ? हम हमारे लोगों के जान खोते देखते रहेंगे, हमारे लोग मरते रहेंगे, जवान शहीद होते रहेंगे, उसके बाद पाकिस्तान पे हम अटैक करेंगे, फिर एक युद्ध स्थिति होगी, फिर पाकिस्तान सीज फायर करेगा और हम सीज फायर कर लेंगे। ये मंचन कब तक चलेगा? ये मंचन देश आजाद होने के बाद जो काबालिया ने हमला किया और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लिया हमारे कब्जे से, तब से लेके आज तक यही हो रहा है। क्या पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ नहीं था? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ने के एवज में भारत को क्या मिला है। ये बुद्ध का देश है, ये युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यदि इस बुद्ध के देश पे कोई युद्ध लाद दे तो उसका जवाब देना भी ये देश जानता है। क्या पाकिस्तान वन वे सीज फायर करना तक का काम नहीं किया? इस बार भी जो एस्केलेशन हुआ है वो पाकिस्तान के गलतियों से हुआ है। तो ये नहीं पाया। हाँ, आर्टिलरी फायरिंग में हमारा नुकसान जरूर हुआ, हमने जाने खोई है। उसकी जवाबदेही किसकी? क्या ट्रंप उस जाने को जवाबदेही लेंगे? एक सवाल जरूरी है
क्या इस सीज फायर में ट्रंप ने पाकिस्तान से कहा है कि अब पाकिस्तान की धरती का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा? ये सुनिश्चित हुआ कि नहीं? ये हम ये भिड़ंत जो हो रही थी वो क्यों रही थी? इसलिए हो रही थी ना कि पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद फैलाया जा रहा है भारत में। ये गारंटी लिया क्या ट्रंप ने? मैं एक सवाल बस सबसे महत्वपूर्ण, वही अनफोल्ड नहीं हो रहा ना। उसने कहा कि आफ्टर अ लॉन्ग नेगोशिएशन ऑफ सो मेनी आवर्स both the countries have used the common sense. The word common sense is objectionable to me. We never went against the common sense. It was our common sense that we attacked to safeguard our nation. दोनों देश तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये सीज फायर का ऐलान किया है। वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। एक और जानकारी जो लगातार हम सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, 15 मिनट बाद हमारी तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। और इस प्रेस ब्रीफिंग में क्या इस बात का ऐलान किया जाएगा या उससे पहले हमें सोशल प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कुछ पोस्ट देखने को मिलेंगे? मनीष, अभी क्या भारत सरकार की तरफ से जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए भारत सरकार की तरफ से भी अभी चूंकि प्रेस ब्रीफिंग भी होनी है, हो सकता है उससे पहले विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय की तरफ से भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट आए। लेकिन चूंकि अब कुछ ही देर के बाद ब्रीफिंग भी होने वाली है तो आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना दी जा सकती है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते 72 घंटे में जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था और अब अमेरिका की मध्यस्थता में इसमें सुलह हो गई है, समझौता हो गया है और समझौता में यही तय हुआ कि तनाव को खत्म किया जाए। और इसके लिए अब जो पूरी पिक्चर सामने आई है उसके मुताबिक अमेरिका के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के विदेश मंत्री इन दोनों ने जिम्मा संभाला और भारत के प्रधानमंत्री से बात की गई, भारत के एनएसए से बात की गई, भारत के विदेश मंत्री से बात की गई। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत की गई और फिर दोनों पक्षों को इस बात के लिए सुलह कराने के लिए सहमत कराया गया कि इस तनाव को आगे नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं और उस पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो ज़ैक क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए